बोर्ड एग्जाम में सबसे ट्रिकी होते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस और लीनियर इक्वेशन के केस स्टडी क्वेश्चंस तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। आज हम उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अ कोचिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट्स 2 बैचेस 1 and 2 फॉर पुअर एंड रिच किड्स। मतलब 2 बैचेस, एक रिच किड के लिए एक पुअर चिल्ड्रन के लिए, विद डिफरेंट फीस। दोनों की फीस अलग है। इन फर्स्ट बैच there are 20 poor kids. तो फर्स्ट बैच में 20 poor children है and 5 rich children है. In the second batch there are 5 poor children and 25 rich children. Total fees from the first batch is 9,000 rupees. And from the second batch total fees is 26,000 rupees. Assume that each poor kid pays rupees X per month. So एक poor child पर मंथ x रुपीज पे करता है एंड ईच रिच किड पेज रुपीज y पर मंथ। तो इस बेसिस पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बोर्ड एग्जाम में तो 4 सब डिविजन होंगे। यहाँ पे ऑप्शन है, या तो हम फर्स्ट एंड सेकंड चूज कर सकते हैं और थर्ड या फोर्थ ऑप्शन चूज करके सॉल्व कर सकते हैं। हम अभी चारों सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हेडिंग है राइट द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। सो क्वेश्चन सेज ईच पुअर किड पेज x रुपीज पर मंथ। सो पुअर किड पेज रुपीज x पर मंथ। तो जो गरीब बच्चा है, जो पुअर चाइल्ड है, वो x रुपीज पे करता है पर मंथ एंड जो रिच चाइल्ड है वो पे करता है रुपीज y पर मंथ। सो रिच किड जो है वो पे करते हैं रुपीज y पर मंथ। और जो 2 बैचेस है, बैच 1 एंड 2, तो बैच 1 में फिर 20 पुअर एंड 5 रिच किड्स हैं और उसका टोटल फीस है 9,000 रुपीज। तो इसको हम इक्वेशन में ऐसे लिखेंगे ईच पुअर किड पेज रुपीज x और फर्स्ट बैच में कितने पुअर किड्स हैं 20। सो बैच 1 का इक्वेशन हम बनाएंगे देयर आर 20 पुअर किड्स और एक पुअर किड पे करता है x। सो टोटल पुअर किड्स ने जो पैसे पे किए बैच 1 में वो है पर मंथ 20x एंड देयर आर 5 रिच किड्स। So एक रिच किड पे करता है रुपीज y एंड देयर आर 5 रिच किड्स, सो 5y। सो रिच किड्स ने टोटल मनी पे किया 5y और फर्स्ट बैच का टोटल फीस है 9,000 रुपीज। सो ये है इक्वेशन नंबर 1। सो फर्स्ट बैच में 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000। 20 पुअर किड्स इंटू x प्लस 5 रिच किड्स इंटू y इज इक्वल टू 9,000। तो अभी सेकेंड हमें बनाना है इक्वेशन फॉर बैच 2। सेकेंड बैच में दिया गया है देयर आर 5 पुअर किड्स, सो 5 टाइम्स x प्लस एंड देयर आर 25 रिच किड्स, 25 टाइम्स y इज इक्वल टू द टोटल फीस। सो सेकेंड बैच की टोटल फीस दी है 26,000, सो विच इज 26,000 रुपीज। सो ये है सेकेंड इक्वेशन। तो हम ये है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। राइट द इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। सो फर्स्ट बैच की टोटल फीस थी 9,000, सो इक्वेशन बना 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000। सेकेंड बैच की टोटल फीस थी 26,000, सो इक्वेशन बना 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। सो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हमने। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में पूछा है फाइंड द मंथली फीस पेड बाय अ पुअर किड। सो एक पुअर चाइल्ड मंथली कितनी फीस पे करता है, तो उसके लिए हमने इसको अज्यूम किया है x। सो हमें x की वैल्यू निकालनी है। फीस पेड बाय पुअर किड पर मंथ विच इज x। हमें x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज 20x plus 5y is equal to 9,000
दिस इज इक्वेशन 1। और हमारा सेकेंड इक्वेशन था 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। ये है सेकेंड इक्वेशन। सो अभी दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो अगर हम इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोएफिशिएंट ऑफ y बन जाएगा 25 एंड ये है 25y। सो दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन इंटू 5, सो 5 इंटू 220 इज 100x प्लस 5 इंटू 25 25y is equal to 5 into 9 is 45,000 and सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो फर्स्ट माइनस सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि कोएफिशिएंट कैंसिल हो जाए। 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 26,000। ये है सेकेंड इक्वेशन। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होगा। अब माइनस कर लेते हैं। 25 माइनस 25 कैंसिल हो गया। 100 माइनस 5x, दिस गिव्स अस 95x इज इक्वल टू 45 माइनस 26,000 which is 19,000. Hence x is equal to 19,000 divided by 95. So x की वैल्यू हुई 200. Hence poor kid pays ₹200 per month. तो ये था हमारा सेकेंड सब डिविजन। सो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट वाज द अमाउंट पेड बाय द पुअर चाइल्ड पर मंथ। तो सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब थर्ड सब डिविजन देखते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फीस विच इज पेड बाय द पुअर चाइल्ड एंड द रिच चाइल्ड। मतलब हमें डिफरेंस निकालना है, जो पुअर चाइल्ड पर मंथ कितना पे करता है और रिच चाइल्ड कितना करता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हमें y की वैल्यू डिड्यूस करनी है। सो वी विल फाइंड y एंड देन y माइनस x। तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, द अमाउंट विच इज पेड बाय द रिच किड। तो उसके लिए कोई भी इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000। यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, पुट x इज इक्वल टू 200। यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो 20 इंटू 200 प्लस 5 टाइम्स y इज इक्वल टू 9,000। हेंस 5y इज इक्वल टू 9,000 minus 4,000. Hence 5y is equal to 9,000 minus 4,000 which is equal to 5,000 and y is equal to 1,000. So y की वैल्यू है 1,000, मतलब रिच किड है, he pays 1,000 rupees per month. So rich kid pays rupees 1,000 per month. तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट पेड बाय द रिच एंड द पुअर किड। हेंस सो डिफरेंस होगा, दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो रिच किड पे करता है 1,000 रुपीज एंड वाई एक्स की वैल्यू है 200, जो पुअर किड है 200 रुपीज पे करता है। हेंस द डिफरेंस इज इक्वल टू 800 रुपीज। सो ये था हमारा थर्ड सब डिविजन। फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फीस पेड बाय द रिच एंड द पुअर किड विच इज 800 रुपीज। अभी लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन बैच 2 इफ देर आर 10 पुअर एंड 20 रिच किड्स what will be the totally monthly fees for batch 2? So batch 2 में यहाँ पे दिया गया है there are 10 poor and 20 rich kids. अगर 10 पुअर और 20 रिच किड्स होगा तो मंथली फीस क्या होगी।
तो हमें x की वैल्यू पता है विच इज 200. हमने x एंड y की वैल्यूज को रिड्यूस कर लिया है. सो x जो पुअर चाइल्ड है वो पे करता है 200 रुपीज पर मंथ, एंड जो रिच चाइल्ड है वो पे करता है रुपीज 1000 पर मंथ. तो यहाँ पे दिया गया है अगर सेकेंड बैच में 10 पुअर एंड 20 रिच किड्स हों तो इसका टोटल फीस कितना बनेगा. सो अगर 10 पुअर, सो 10 टाइम्स x प्लस 20 टाइम्स y, दिस विल गिव अस द टोटल फीस. सो टोटल फीस निकालने के लिए पर पुअर चाइल्ड पर मंथ पे करता है x, एंड यहाँ पे 10 पुअर चिल्ड्रन है तो 10x, प्लस रिच चाइल्ड पे करता है पर मंथ y रुपीज. सो 20 रिच किड्स है सो 20y. सो अगर दोनों को ऐड करेंगे 10x प्लस 20y तो हमें मिलेगा टोटल फीस ऑफ द सेकेंड बैच. तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. 10 टाइम्स x, सो x की वैल्यू थी 200 प्लस 20 टाइम्स y की वैल्यू थी 1000 रुपीज. हेंस दिस इज 2000 प्लस 20,000 rupees, so which is equal to 22,000. So second batch की total fees हुई 22,000 rupees. Hence batch 2 the total fees is rupees 22,000. सो केस स्टडी क्वेश्चंस में सबसे पहले हमने लीनियर इक्वेशन के बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन उसका इक्वेशन ड्रॉ कर लिया. फिर हमने इक्वेशन फ्रेम करने के बाद उनको सॉल्व किया. आफ्टर सॉल्विंग हमें x एंड y की वैल्यू निकाल ली. फिर लास्ट क्वेश्चन में जो सिनेरियो दिया गया था उसके बेसिस पे सब्स्टिट्यूट करके हमने निकाला द टोटल फीस पेड बाय द सेकेंड बैच. और केस स्टडीज प्रॉब्लम के लिए सब्सक्राइब करें.